नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि जब भी हमें घर बनाना है तो फिर उसके ऊपर स्लोपिंग स्लैब बनाना है या फिर उसके ऊपर फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, प्राइस के बारे में भी कन्फ्यूजन होता है, उसके मतलब बनने के बाद उसके जो यूजेस है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आज मैं वो पूरे कन्फ्यूजन आपके दूर करूँगा। फ्रेंड्स, पहली बात तो दोनों में एक कंपैरिजन है। ये जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टील का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये काफ़ी लाइट वेट रहता है और जिसकी वजह से आपके जो बिल्डिंग का जो ढांचा रहता है वो भी आपने थोड़ा सा अगर लाइट वेट करते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपके पैसे बच सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि स्लोपिंग स्लैब अगर बनाते हैं उसका खर्चा करीब 3 गुना ज़्यादा जाता है फैब्रिकेशन के कंपैरिजन में अगर हम देखते थे। और उसके ऊपर आपको वाटर प्रूफिंग भी करना ज़रूरी होता है, उसकी लेवल करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि स्लोपिंग स्लैब जब भी हम बनाते हैं तो फिर थोड़ा सा रॉ रहता है, उसकी लेवल नहीं रहती है जब बनाते हैं तो उसके बाद में उसको एक बार लेवल और उसका वाटर प्रूफिंग करना जरूरी रहता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो बोलूँगा कि करीब 1/3 प्राइस में ही आपका फैब्रिकेशन का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्लोपिंग स्लैब अगर बनाते हैं तो उसको वाटर प्रूफिंग करना ज़रूरी ही है, अदरवाइज़ वहाँ से पानी लीक होने के चांसेस है। जो कि फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर पे वैसे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे आप अगर डबल रूफ टाइल कोई भी लगाते हैं तो फिर चल जाएगा और वहाँ पे कोई वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कहाँ से अगर ऐसा कुछ आपको लीकेज को फाउंड होता है तो फिर ईजिली आप ऊपर जाके रिपेयर कर सकते हैं। जो कि स्लोपिंग स्लैब में अगर ऊपर से कहीं लीकेज फाउंड हो जाता है तो फिर कोई गारंटी नहीं होती कि बिल्कुल वहीं से लीकेज हो रहा है और आपको सर्च करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। स्लोपिंग स्लैब अगर आप घर पे बनाते हैं तो डैम श्योर वहाँ से चोरी होने के कोई चांसेस नहीं है, ये वो उतना ही सही है, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने मुझे भी बताया था कि नहीं, अगर स्लोपिंग स्लैब रहता है तो वहाँ पे चोरी नहीं हो जाएंगे, लेकिन फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर होने के बाद चोरी हो सकती है करके काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया था। लेकिन मेरे 20 साल के करियर में आज तक मुझे ऐसा कोई भी केस नहीं आया है जिन्होंने मुझे बताया कि घर के ऊपर छत के ऊपर का रूफ टाइल निकाला है और वहाँ से कोई बंदा अंदर आया और चोरी किया है। आज तक कोई भी ऐसे नहीं केस हुआ है। लेकिन हम ये पकड़ के भी चलेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, अगर ये अगर हम कंसिडर करके चल रहे हैं तो फिर जनरली जो दो पर्लिन के बीच में जो अंतर रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 इंच के बीच में रहता है, जिसमें से इंसान आराम से अंदर घुस सकता है। तो फिर अगर उसके बीच में अगर हम एक और पाइप डाल सकते हैं या फिर एक और एंगल वहाँ पे अगर वेल्ड कर देते हैं तो फिर वहाँ से कोई भी पर्सन 6 इंच के डिस्टेंस में से अंदर आएगा नहीं बिल्कुल, और वहाँ से कोई चोरी होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो फिर आप यहाँ पे निश्चिंत रह सकते हैं। और एक सबसे बात जो बढ़िया बात है वो है रिप्लेसमेंट। जनरली अगर हम स्लोपिंग स्लैब बनाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको कुछ रिनोवेट करना है, वहाँ पे वो स्लोपिंग स्लैब निकाल के अगर कुछ करना है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान की बात है। और बहुत ज़्यादा आपके घर पे हेयर क्रैक्स भी आ जाएंगे, लीकेज होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला भी काम रहेगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही करेगा। लेकिन फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं और उसके घर के ऊपर रूफ टाइल लगाते हैं, अगर आपको ऐसे लगता है कि चलो ये पूरा तोड़ना है और फिर से ऊपर और एक माला आपको चढ़ाना है, तो फिर वैसे आप कर सकते हैं। वो पूरा फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर जो भी है और एक स्लैब डाल के उसके ऊपर आप वही फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर फिर से लगा सकते हैं और उसके ऊपर वही टाइल यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। जनरली फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर और स्लोपिंग स्लैब में और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि स्लोपिंग स्लैब बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि अगर आज हम बनाने का डिसीजन ले लेते हैं तो पूरा उसका जो स्टील वगैरह है वो पूरा उसके डिज़ाइन के हिसाब से पूरा अलाइन करके लेना है। बाद में उसको कंक्रीटिंग करना है, कंक्रीटिंग के बाद करीब 28 दिन तक उसको क्यूरिंग करना है। वो 28 दिन होने के बाद उसके ऊपर लेवल और वाटर प्रूफिंग करके लेना है, फिर से उसको 28 दिन पानी देना है और उसके ऊपर बाद में हम उसको जाके टाइल लगा सकते हैं। तो उसमें जो टाइम जाएगा करीब 2.5-3 महीने का टाइम स्पेंड जाता है। जो कि आप अगर स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उतना ही जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन में कंप्लीट हो सकता है। रेडी टू यूज़ है तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, आपका टाइम बहुत बच जाएगा अगर हम फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम गटर लगाना चाहते हैं, जो अगर कोई पहले से ही पूरा फैब्रिक ये स्लोपिंग स्लैब डाला है और उसके ऊपर बाद में हमें अगर सामने से कोई गटर लगाना है क्योंकि पानी सामने घर के सामने गिर रहा है और कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो फिर वहाँ पे काम करते वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। जो फैब्रिकेशन मतलब वहाँ पे अगर गटर लगानी है तो उसके जो ब्रैकेट्स है वो ईजिली वहाँ पे नहीं बैठते हैं। तो एक सबसे
बड़ी दिक्कत है, जो कि फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर होने के बाद वहाँ पे हम इजीली वहाँ पे कहाँ पे भी वेल्ड कर सकते हैं और इजीली वहाँ पे गटर लगा सकते हैं। ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे कि मैंने बोला कि जो खर्चा रहेगा वो करीब 3 गुना ज़्यादा रहेगा फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो स्लोपिंग स्लैब का रहेगा, क्योंकि दोनों भी केस में जो रूफ टाइल लगने वाली है सेम ही लगने वाली है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उल्टा ज़्यादा अगर स्लोपिंग स्लैब के बारे में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे टाइल लगने में ज़्यादा खर्चा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सीमेंट एडिशनल लगता है और उसके ऊपर टाइल लगानी होती है, सीमेंट की बीडिंग्स बनानी है, उसके ऊपर टाइल रेस्ट करना होता है। तो फिर ये एक सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली ही बात है। तो फिर आप अगर आप अपने घर के लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो फिर मैं आपको डैम श्योर बोलूँगा कि आप ज़्यादातर स्टील के बारे में ही सोचिए। अगर स्लोपिंग स्लैब के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपका ज़्यादा खर्चा भी जाएगा और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ तो आइडिया आई होगी कि जिसमें से आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा रूफ़ करना सही है और कौन सा रूफ़ करना सही नहीं है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।